नमस्कार। जैसा कि आज शनिवार का दिन और हमारे साथ जानते ही आप कि हमारे साथ आज हमारे ग्रह गोचर जो हमारा कार्यक्रम है नेताओं की कुंडली जो हम खंगालते हैं, उसमें हमेशा की तरह हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हमारे साथ हैं। और आज हम कुंडली थोड़ा खंगाल लें शाहनवाज हुसैन की। अटल जी के सरकार में मंत्री थे और बड़े करीबी मंत्री अटल जी के थे। उसके बाद बिहार सरकार में भी मंत्री बन के आए, भाजपा के प्रवक्ता रहे, तमाम भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। तो ज़रा उनकी कुंडली आज हम अपने ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से खंगालवा लें कि क्या राजनीतिक सफ़र जो इनका है, आते जैसे ही बिहार में मंत्री बने वैसे ही कुछ दिनों के बाद सरकार ही चली गई, लेकिन बड़ा अच्छा उद्योग मंत्रालय यहाँ दिया गया था, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो मिथिलेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह। और क्या कह रही है कुंडली शाहनवाज हुसैन की? अब इंटरनेट पर जो इनका जन्म का विवरण उपलब्ध है उसके अनुसार इनकी धनु लग्न की है और सिंह राशि है। ठीक। अब धनु लग्न जो है बृहस्पति की जल अग्नि तत्व राशि है। इसके मुख्य ग्रह बृहस्पति, मंगल और सूर्य होते हैं, जो कि बृहस्पति बुध की राशि में, बुध के घर में बैठे हैं। जानते हैं बुध वाणी का कारक होता है, तो और बृहस्पति ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान और वाणी का जो संगम है वो एक अच्छा वक्ता बनाता है। तो ये अच्छा वक्ता तो है, दिखने में भी काफ़ी यंग दिखते हैं, चूँकि जिस घर में इनका लग्नेश बैठा है वो काफ़ी युवा दिखने वाले नेता हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी है, अच्छे प्रवक्ता हैं। और वाणी के हाउस में शुक्र की स्थिति एक मीठे बोलने वाले नेता के रूप में इनका जो है हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है, हमेशा स्माइलिंग, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं ये। सबसे बड़ी बात, व्यक्तित्व तो आपने बता दिया, राजनीतिक भविष्य क्या है चुनाव 2024 में? तो दिल्ली से इनको लाया गया है बिहार। क्या कुछ आगे ऐसा भाजपा संदेश देना चाहती है कि वो अल्पसंख्यक समाज से मुख्यमंत्री लेके आएगा, या कुछ भाजपा दिखाना चाहती है बिहार के अल्पसंख्यक समाज को कि नहीं शाहनवाज हुसैन? तो राजनीतिक भविष्य क्या कह रहा है इनका? अब पिछले जो है ये वैसे तो इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। कम उम्र में मंत्री बने, सबसे कम उम्र के साथ कैबिनेट मंत्री भी थे और अटल जी के टाइम में भी थे। अभी वर्तमान में 2009 के बाद इनकी राहु की महादशा आरंभ हुई है। अच्छा। तो राहु जो है एक वक्री ग्रह है, एक उल्टा चलने वाला ग्रह है और चीज़ों को हमेशा फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी उतार चढ़ाव देता है जीवन में, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। तो उसके बाद थोड़ा सा राजनीति में इनकी उथल पुथल की स्थिति रही और ये स्थिति बनी हुई है 2027 तक। 2027 तक, यानी कि 24 का टिकट कट जाएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। टिकट शायद मिल भी जाए, लेकिन बहुत आसान डगर नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। शाहनवाज हुसैन की डगर बहुत आसान नहीं है। 2024-25 दो चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन राहु की महादशा चल रही है। जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश बता रहे हैं, डगर इतनी आसान नहीं है, वो भी भागलपुर संसदीय क्षेत्र से। और बताइए। अब वैसे तो 2027 तक तो ये काफ़ी प्रभावी रहेंगे। हालांकि राहु के बाद जो है इनकी बृहस्पति की महादशा आरंभ होगी, जो कि इनका लग्नेश भी है। तो ये अभी काफ़ी लंबे समय तक जो है भारतीय राजनीति में ये काफ़ी प्रभावी रहने वाले हैं और ऐसा कई अवसर आएगा जब ये मंत्री बनेंगे भविष्य में। तो ये थी हमने शाहनवाज हुसैन की कुंडली खंगाली। जैसा कि उनके जन्म कुंडली में जो भी थे, हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने बताया कि 2027 तक तो थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा जो है वो चर्चा में रहेंगे, मंत्री भी बनेंगे। लेकिन 2027 तक डगर अभी थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि 4 साल। तो हमेशा की तरह हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।